Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. How are you today? Fine? Healthy? Very good. It is your first video lecture, है ना? So today we will discuss the syllabus of sociology. Okay? It is your syllabus. There are 2 books in sociology subject. First book name is Introducing Sociology and second book name is Understanding Society. Each book have 5 chapter, but CBSE reduced some chapters from the syllabus. In first book, chapter 5, Doing Sociology, Research Method, and in second book, chapter number 1, Social Structure, Stratification and Social Process in Society, and chapter 3, Environment and Society. These chapters are deleted from your syllabus through CBSE बोर्ड. ओके, तो ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे या फिर आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे. ठीक है. फर्स्ट बुक डील विद द टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड द सेकेंड बुक डील विद द थिंकर्स, है ना. So students, today we will start our first chapter, chapter number 1, Sociology and Society. And in this chapter we will discuss the terms Introducing Society, Individuals and Collectivities, Plural Perspectives, Introducing Sociology, Emergence, Nature and Scope, Relationship to Other Disciplines. क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें? इमर्ज की कहाँ से सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, क्या उसका नेचर है, क्या स्कोप है, और अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनके साथ सोशियोलॉजी का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है. तो आज हम अपने लेक्चर में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है ना. क्योंकि अभी तक प्राइमरी लेवल से अब तक 10th तक आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए हैं. बट सोशियोलॉजी इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ाया, आपको नहीं मालूम सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल क्या है ना. तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, सोशियो प्लस लॉजी. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड socius, which means society, and the second words comes from Greek word logos, which means science और स्टडी. तो क्या है ये? सोशियो का मीन्स क्या हुआ? सोसाइटी. और लॉजी का मीन्स हुआ क्या? साइंस और स्टडी. सोशियो वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से. और लॉजी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज. सो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस मीनिंग सोशियोलॉजी is a scientific study of society. अगर हम इसे के अकॉर्डिंगली सोसाइटी को देखें तो वो क्या हुआ? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करता है ना.
अब आप बोलोगे कि साइंटिफिक, ये तो कोई साइंस नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, साइंस तो है नहीं, सब साइंटिफिक स्टडी कैसे करता होगा। साइंस में तो जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो लेबोरेटरीज की जरूरत होती है। तो बच्चों, सोशियोलॉजी की लेबोरेटरी है सोसाइटी में ही सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हैं सोसाइटी के अंदर ही, जो कि किसी भी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट को चाहिए होते हैं। तो सारे जितने भी मटेरियल है कहाँ पे प्रोवाइड है? सोसाइटी के अंदर ही। सोसाइटी इज द लैब ऑफ सोशियोलॉजी। ओके एंड स्टूडेंट्स, Auguste Comte, a French philosopher, coined the term sociology in 1938 and called it the science of human association. So he knows the father of sociology. And in India, G.S. Ghurye is known as the father of Indian sociologist. है ना? Here I give you one definition of sociology according to McIver. Sociology is about social relationship, the network of relationship is called society. क्या कहा है मैकाइवर और पेज ने? क्या कहा है मैकाइवर और पेज ने कहा है कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप। क्या है? सोशल रिलेशनशिप है। द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी। किस चीज का नेटवर्क है? रिलेशनशिप का नेटवर्क है। लोगों के बीच सोशल रिलेशनशिप की जरूरत होनी चाहिए, मतलब है, अगर है तो दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। इंटरेक्शन नीड करती है सोसाइटी को, इंटरेक्शन चाहिए होता है तभी सोसाइटी बन पाती है। अदरवाइज अगर लोगों में इंटरेक्शन ही नहीं है तो वो सिर्फ एक भीड़ है, एक क्राउड है, एक सोसाइटी हम उसको नहीं कह सकते, है ना। तो क्या कहा है मैकाइवर ने? सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी, है ना। या फिर हम नेटवर्क की जगह हम वेब भी यूज करते हैं। वेब ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी। ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने यहाँ इसमें क्या पढ़ा है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सोशियो प्लस लॉजी, एंड फर्स्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड सेकेंड वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, है ना। और किस चीज की स्टडी करती है? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, एंड ही कॉइन्ड दिस टर्म इन 1938. एंड हु इज द इंडियन फादर इन ऑफ सोशियोलॉजी? G.S. Ghurye, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी। ठीक है, हम जब सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच, हम उस रिलेशनशिप को ही सोसाइटी कहते हैं, है ना। So students, open your book, page number 4. Now we will study about the pluralities and inequalities among the societies. In the contemporary world, we belong in a sense to more than one society. When amidst foreigners, reference to our society may mean Indian society. In the world, we are belong to the more society than one, है ना? And for foreigners, we are Indian society, and we call foreigners as Western society, है ना। But when among fellow Indians, we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community.
a religious or caste or tribal society. बट जब हम इंडिया में ही रह रहे हैं और जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जब वो इस वर्ड का यूज करते हैं अवर सोसाइटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई लिंग्विस्टिक या एथनिक कम्युनिटी है, या फिर किसी में कह सकते हैं भाषाई आधार पर जो रिलेटेड कम्युनिटी है, या फिर रिलीजियस या कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटी है ना। क्योंकि जब वो अपने आप को इंडियन ना कह के किसी रिलीजन से या किसी कास्ट से या किसी ट्राइब के नेम से अपने आप को डिनोट करती है, तो दैट इज कि वो कोई रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर कास्ट कम्युनिटी है या फिर ट्राइबल कम्युनिटी है। क्योंकि वो अपने आप को इंडियन होते हुए भी इंडियन नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी को अवर सोसाइटी कह रहे हैं, तो दैट इज क्या है, ये प्लूरलिटी और इनइक्वालिटी कहेंगे हम इसको। This diversity make deciding which society we are talking about difficult. तो जब वो कहते हैं अवर सोसाइटी, तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि वो किस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वो सभी लोग इंडियन है, तब भी वो अपनी सोसाइटी को कह रहे हैं अवर सोसाइटी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्लूरलिटी एंड इनइक्वालिटी अमंग सोसाइटी। सो सोसाइटी में जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे ये इस तरीके की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है ना। Now we will discuss about the sociology and common sense knowledge. तो what is sociology and common sense knowledge? Common sense knowledge में क्या होता है बच्चों, कि किसी भी हम सोशियोलॉजिकल चीज को लेकर, मतलब जो सोसाइटी में चीजें होती हैं उनको लेकर अपनी ही सोच बना लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं कि ये चीज इसी तरीके से होती है ना। लेकिन सोशियोलॉजिकल क्या होता है, सोशियोलॉजिकल वो चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। तो क्या है ये देखते हैं। वी हैव सीन हाउ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन. Likewise, sociology is different from common sense observation. The common sense explanation are generally based on what may be called naturalistic and/or individualistic explanation. A naturalistic explanation for behavior rests on the assumptions that one can really identify natural reasons for behavior. तो क्या होता है, सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है थियोलॉजिकल या फिलोसफिकल नॉलेज से, बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम लोगों को के बारे में क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को देखकर ही उनके बारे में कहते हैं कि अंदाजा लगा देते हैं, है ना, और अपनी ही एक सोच बना लेते हैं उन लोगों के बारे में, जिसे वो हम बोलते हैं कि कॉमन सेंस बोलते हैं ना। लेकिन जबकि सोशियोलॉजिकल वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी, नेचुरलिस्टिक, सोशियोलॉजिकल। नेचुरलिस्टिक क्या है, people are poor because they afraid to work, come from problem families, are unable to budget properly, suffer from low intelligence and shiftlessness. कि अब हम इसमें सोशियोलॉजी में एक टर्म है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी हम वो कह रहे हैं तो नेचुरलिस्टिक यानी कि जो हमारी कॉमन सेंस है उससे हमने क्या सोचा है, क्या है पॉवर्टी, पीपल आर पुअर, लोग पुअर हैं क्योंकि वो वर्क करने से डरते हैं, है ना। ऐसी फैमिलीज से आए हैं जहाँ पे पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं और ठीक से उन्होंने अपना बजट प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर उनके पास इतनी इंटेलिजेंट बुद्धि नहीं है इतनी, है ना, या फिर उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया है, या फिर जो भी है उनकी प्रॉब्लम जो हमने मतलब सामने देखी है ना, सिर्फ ऑब्जर्व किया है जिन चीजों को, उनसे हमने अंदाजा ये लगाया है कि इनको ये पुअर हैं लोग, क्यों हैं ये, इन कारणों की वजह से पुअर हैं, ये हमारी कॉमन सेंस है। लेकिन सोशियोलॉजिकल क्या है, contemporary poverty is caused by the structure of inequality in class society and experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages. ये अब सोशियोलॉजी क्या कह रही है, सोशियोलॉजी कह रही है कि जो ये पॉवर्टी है ये इसका कारण इसके पीछे है इनइक्वालिटी, है ना। जो लोग वर्कर्स हैं, जो मिल मालिक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से उनके श्रम जो वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वर्कर्स हैं, उनकी वो उतनी कीमत उनको नहीं देते हैं। उनसे वर्क तो लेते हैं लेकिन उनके वेजेस कैसे हैं, वो लो हैं,
है ना। तो इसकी वजह से वो लोग सफर कर रहे हैं। वर्क तो उनको पूरा दिन करना पड़ता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली वेजेस कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, है ना। तो ये है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और ये जो हमारी कॉमन सेंस है नेचुरलिस्टिक है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है नेचुरलिस्टिक और कॉमन सेंस बिहेवियर में हमारे, और हमारी सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें, ठीक है। सोशियोलॉजी हैज अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड डेटा। तो सोशियोलॉजी किस चीज को लेकर स्टडी करती है? कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड डेटा। एंड सोशियोलॉजी हैज मेनी मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा, मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड्स, इंटरव्यू मेथड एंड केस स्टडी मेथड एंड मेनी मोर। नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड, ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरीके से वर्क कोऑर्डिनेट हुआ है, लेकिन जो वर्क होता है वो कैसा होता है, साइंटिफिक वे में होता है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ब्रॉडर ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो सोशियोलॉजी में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो भी स्टडी की जाती है वो कैसी होती है, साइंटिफिक होती है। वो कुछ प्रोसीजर्स से गुजरकर वो जो है प्रोसीजर पूरी होती है, वो जो है क्या हम कह सकते हैं कि स्टडी या इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड द टॉपिक व्हाट इज सोशियोलॉजी, इट्स मीनिंग, इट्स ओरिजिन, इट्स डेफिनेशन एंड प्लूरलिटी and inequality among society, and sociology and common sense, our common sense. So if you have any query, any doubt, you can call me or text me, okay. So today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye, take care.